हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग हमें कब से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग के बारे में एक बिगिनर इन्वेस्टर होने के नाते, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं एक कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं और यह वीडियो उस कोर्स का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो पार्ट आपसे मिस ना हो सके। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा नेट। इन्वेस्टिंग के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। जैसे आपके जीवन के बहुत सारे छोटे और बड़े गोल हो सकते हैं, जैसे कि आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, अपने लिए कार लेना, अपने फैमिली के लिए घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए। तो इसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट आपको इमरजेंसी के टाइम पे काम आती है। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो और उस वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। फिर उस कर्ज को किस्त के रूप में चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे इमरजेंसी फंड के लिए आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं और इसमें आपके इन्वेस्टमेंट में 7% तक का रिटर्न मिलता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद कर्ज मुक्त और खुशहाल जीवन चाहते हैं जिसमें पैसे की दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट से भी बचाती है। इन्फ्लेशन रेट मतलब मुद्रास्फीति दर, जिसके वजह से हर साल महंगाई बढ़ रही है और मनी का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कि अगर आप 2015 में पेट्रोल लेने के लिए जाते तो आपको लगभग 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता, यानी 100 रुपये में आप 1.6 लीटर लगभग 1.5 लीटर के करीब पेट्रोल ले सकते थे। और अगर आप अभी 100 रुपये लेके जाइएगा तो लगभग आपको 1 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा, यानी उतने ही रुपए में आपको कम सामान दिया जा रहा है। और ये हो रहा है सिर्फ इन्फ्लेशन रेट की वजह से, जिससे आपके मनी का वैल्यू टाइम के साथ कम होता जा रहा है। आपके मनी का वैल्यू कम ना हो, इसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग और सेविंग एक है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे जगहों पे पैसे को रखना जो इन्फ्लेशन रेट जितना उससे कम या बिल्कुल भी रिटर्न हमें नहीं देता है, सेविंग कहलाता है। जैसे कि अगर आप अपने पैसे को अपने घर पे रखते हैं, चाहे कितने ही लंबे टाइम के लिए क्यों ना रखें, आपको 0% का ही रिटर्न मिलेगा। और अगर आप उसी पैसे को अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 4% का रिटर्न मिलेगा और इन्फ्लेशन रेट इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर आप उसी पैसे को किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम वगैरह में लगाते हैं तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट जितना ही रिटर्न मिलेगा। आप अपने उन पैसे को सेविंग कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है और आप कम टाइम के लिए रखना चाहते हैं। ऐसी जगह पे अपने पैसे को रखना जो इन्फ्लेशन रेट से कई ज़्यादा रिटर्न हमें देता है और यह लॉन्ग टर्म यानी 3 साल से ज़्यादा समय के लिए अच्छा होता है, इन्वेस्टिंग कहलाता है। इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। इसे हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरा एक दोस्त है आदि, जो महीने का 15,000 रुपये कमाता है और अपने सैलरी से वो 2,000 रुपये हर महीने बचाता है, पर उन पैसे को वो इन्वेस्ट नहीं करता। तो इस हिसाब से वह हर साल 24,000 रुपये बचाता है। वह भी 20 साल का है और 50 साल के उम्र में रिटायरमेंट प्लान करता है। इसलिए 30 साल बाद जब वह 50 का होगा तो उसके पास लगभग 7,20,000 रुपये बचेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट की वजह से उस वक्त उसकी बचत की जो मनी वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। अब अगर आदि उसी पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करता है तो उसके 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टिंग पर उसे 12% का रिटर्न मिलता है। पहले ही की तरह वह 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है, लेकिन इस बार इन्वेस्टिंग के वजह से उसे 70,49,828 रुपये मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा फर्क है। और यह फर्क इसलिए है कि वह अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए किया। अगर आदि के जैसा ही आपका कोई इनकम सोर्स है तो आप अपनी इनकम का कम से कम 10% इन्वेस्ट कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी उस तक भी पहुँच सके।
तो मिलते हैं आपसे हम वीडियो के अगले पार्ट में।